हेलो गाइस। तो अब पिछले हफ्ते चेल्सी ने 6 गोल्स मारे और इस हफ्ते वी ड्रॉप पॉइंट्स टू क्रिस्टल पैलेस एट होम। ऑनेस्टली अगर मैं इस मैच की बात करूँ ना, तो आई डोंट हैव मतलब मेरे को ऐसा था दिस मैच हैज़ हैड टू बी अ मस्ट विन। बिकॉज अगर तुम देखो हमारे आगे आगे फिक्सचर्स बहुत ज़्यादा टफ होते जाएंगे, तो ऐसे जो गेम्स है ना, जैसे क्रिस्टल पैलेस, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू क्रिस्टल पैलेस, बट क्रिस्टल पैलेस हो गया या आपके वेस्ट हैम हो गए या मतलब ब्राइटन तो बहुत ही अच्छा खेल रही है, बट जो ऐसी मिड टेबल टीम्स है ना, उनके अगेंस्ट पॉइंट्स लेने होंगे। बिकॉज आगे जाके अगर फिक्सचर्स टफ हो जाएंगे, वहाँ पे पॉइंट्स पिकअप करना हो सकता है हमारे लिए और टफ हो, तो हम इन टीम्स के अगेंस्ट अच्छा खेल के पॉइंट्स ले सकते हैं। और आज आई थिंक हमने, अगर मैं ऑल ओवर मैं आऊँगा एक एक चीज़ से, बट आई थिंक हमने ऑल ओवर बहुत बुरा नहीं खेला, बट हमारी सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस वॉज एब्सोल्युटली लैकलस्टर। जो बेसिकली हुआ था ना कि फर्स्ट हाफ में हमने इतना अच्छा नहीं खेला वुल्व्स के अगेंस्ट, बहुत बेकार डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी और इतने 2 गोल्स कंसीड किए। अब यहाँ पे हमने गोल्स तो कंसीड नहीं किए, लेकिन हमारी फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस सेकंड हाफ से बहुत बेटर थी इस वाले मैच में। और पिछला बार जो मैच था वुल्व्स के अगेंस्ट, उसमें सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस बहुत बेटर थी फर्स्ट हाफ से पहले, तो इस बार उल्टा हो गया है फॉर सम रीज़न। लेकिन अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ, तो गुस्टो को हम देख रहे थे कि वो राइट बैक पे खेलते इन्वर्ट कर रहे थे मिडफील्ड में, मिडफील्ड के नंबर्स बढ़ रहे थे, तो ऑब्वियसली हम काफ़ी अच्छा कर रहे थे। काइसेडो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी मेरे को फर्स्ट हाफ में, तो ही वॉज वेरी गुड। इंटरसेप्शन, पासेस बहुत अच्छा कर रहे थे। एंजो थोड़ा स्लगिश लगे, मतलब 1-2 पास ही मिसप्लेस किए, बट उन्होंने ऐसा कुछ बहुत गलत नहीं किया कि मैं बोलूँ यार बहुत ही बेकार खेले। और एक बहुत अच्छा पास दिया था उन्होंने मैडवेके को, जो आई थिंक मैडवेके को कन्वर्ट करना चाहिए था, बट वहाँ पे जो डीन हेंडरसन थे उनके कीपर क्रिस्टल पैलेस के, उनका बहुत अच्छा सेव था वो, और आई थिंक वो पोस्ट से भी लग गई थी उनके सेव के बाद। और उसके बाद अगर गोल की बात करें तो यार आज हमारा काफ़ी हद तक जो अटैकिंग था वो राइट साइड से ही था। मैडवेके, पाल्मर, जैक्सन, आई थिंक ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। जब हम काउंटर अटैक पे निकले तो मैडवेके के बहुत अच्छा वहाँ पे उनने आगे लेके गए बॉल को, और उसके बाद पाल्मर को जो पास दिया, फिर उसके बाद पाल्मर का पास जैक्सन को, वाओ, मतलब पाल्मर जस्ट प्रूव्स टाइम एंड टाइम अगेन वाई ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और वाई ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी की प्लेयर, इफ़ नॉट ऑलरेडी, मतलब वो है फॉर चेल्सी इन द फ्यूचर। और जैक्सन का ऑब्वियसली अच्छा फिनिश था वहाँ पे, अगेन उनका अवेयरनेस अच्छा था वहाँ पे जाने का, और एंड ऑफ द डे वहाँ पे टैप नहीं था, तो उन्होंने अच्छा गोल मारा जैक्सन ने। बट उसके बाद नेटो की अगर मैं बात करूँ, तो नेटो वॉज प्रिटी मच आइसोलेटेड इन द फर्स्ट हाफ, मतलब उनको इतने ज़्यादा पास नहीं मिल रहे थे, और मतलब इतना ज़्यादा उनका कुछ इम्पैक्ट था नहीं, बहुत कम इम्पैक्ट था नेटो का। और ठीक है, कोई नहीं, उनका सेकंड गेम था यार, मतलब जेलअप हो जाएगी ये स्क्वाड, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना आगे, आई थिंक वी विल सी अ लॉट ऑफ आउटपुट फ्रॉम दिस टीम अटैकिंग वाइज। बट ठीक है, वो थोड़ा टाइम लगेगा जेलअप होने में। और आई थिंक सेंटर बैक्स और वेरी गुड फर्स्ट हाफ में, अगेन कोलविल और वेस्ली फोफाना का जो सेंटर बैक पेयरिंग है, क्लियरली वो फर्स्ट टीम है, और मतलब उनका बहुत ही अच्छा सेंटर बैक पेयरिंग है यार। कंपैरेटिवली अगर तुम इस मैच के लिए बात, मैं सिर्फ इस मैच की बात कर रहा हूँ, इस मैच में बहुत अच्छा था। पिछले मैच में तो हमने देखा ही कि कितना ज़्यादा कैपिचुलेट हो रहा था हमारा डिफेंस भाई, लेकिन इस मैच में हमने काफ़ी इंप्रूव किया पहले से, एंड मुझे अच्छा लगा फर्स्ट हाफ का डिफेंसिव परफॉर्मेंस। लेकिन अब फर्स्ट हाफ में पाल्मर की तो मैं कितनी तारीफ़ करूँ, बट जो पाल्मर के टर्न्स थे और जो पासेस, मतलब पाल्मर इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर यार। और उसके बाद अब हम आते हैं सेकंड हाफ पे। सेकंड हाफ में अगेन चेल्सी स्टार्ट तो करती है ठीक, लेकिन उसके बाद एजे का आउट ऑफ नो वेयर वो गोल आ जाता है। उसमें डिफेंस को ब्लेम नहीं करूँगा, बिकॉज ठीक है हमने बॉल क्लियर कर दी थी, बट एजे ने एक आउट ऑफ द बॉक्स शॉट लिया। आई डोंट नो, सैंचेज से सेव तो नहीं हुआ वहाँ पे, बट आई डोंट थिंक इट वाज अ सेवेबल शॉट एनी वे। एजे ने बहुत ही अच्छा गोल मारा वहाँ पे। इट वॉज अ फैंटास्टिक शॉट बाय एजे, और अमेजिंग गोल था वो, आउट ऑफ द बॉक्स, एक कर्लर था उस पर। आई डोंट थिंक, आई मीन ऐसे को प्रेस कर सकते थे वहाँ पर, बट आई डोंट थिंक इसमें डिफेंस की गलती है, वो तो एक आउट ऑफ द बॉक्स शॉट आ गया था बस। तो बहुत अच्छा गोल था वो ऐसे का। एंड पैलेस ने टू बी फेयर कुछ इतना किया नहीं था, बट अ गोल इज़ अ गोल आई गेस। तो उसके बाद से बहुत टाइट चेंज हो गया मैच का, मतलब क्रिस्टल पैलेस अटैक कर रही थी, उसके बाद देवर मेकिंग अटैक्स, और चेल्सी थोड़ा बैकफुट पे आ गई। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत डेस्परेट हो गए थे हम सेकंड हाफ में ना, मतलब आई थिंक या तो होम पे हैं, जीतने का प्रेशर वो माउंट अप कर रहा था सब प्लेयर्स पे, बिकॉज हम बहुत डेस्परेट हो गए थे वहाँ पे। और मतलब ठीक है, सेकंड हाफ में परफॉर्मेंसेज भी ठीक थी, बट आई थिंक फर्स्ट हाफ से हमने बहुत ही ज़्यादा, मतलब गिर गए कंपेरेटिवली। फर्स्ट हाफ में जो हमारा एक मोमेंटम कहेंगे बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ में इट ऑल जस्ट रिवर्टेड। मैं सेकंड हाफ में वी डिडंट परफॉर्म टू द लेवल जो हमको करना चाहिए था। फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस पे हमको बिल्ड करना था, बट आई थिंक हम थोड़ा सा
डिक्रीज़ हो गए कंपैरेटिवली यार सेकंड हाफ में। और उसके बाद पाल्मर भी उसी का एग्जांपल है, बिकॉज पाल्मर की सेकंड हाफ परफॉर्मेंस बहुत इनक्रेडिबल या बहुत अच्छी नहीं थी जितनी फर्स्ट हाफ में थी। तो वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज वी शुड हैव बिल्ट ऑन दैट। लेकिन उसके बाद हम सब्सटीट्यूशंस करते हैं नेटो को और आई थिंक मरेस्का की एक बात मेरे को अच्छी लगती है, लाइक ही डजेंट वेट टिल 80th मिनट टू मेक द चेंजेस। मतलब 60-70 या 55 के अराउंड मतलब प्लेयर्स स्टार्ट वार्मिंग अप जिनको आना होता है। तो आई थिंक वो गुड एक अच्छे टाइम पे सब्सटीट्यूशंस करते हैं। लास्ट सीजन हमने देखा था ऐसा नहीं हो रहा था पोचेटिनो के अंडर। तो फीलिक्स आते हैं, फीलिक्स का गेम ठीक था, फीलिक्स का गेम नॉट बैड। आई थिंक जो उन्होंने प्लेयर्स के थ्रू एकदम डांस करके निकले थे वो एक बहुत अच्छा था। और वहाँ पे उनका शॉट पावर बिल्कुल भी नहीं आई, कनेक्ट ही नहीं कर पाए। बट आई थिंक वहाँ पे एनकुंकू को पास करना वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। एनकुंकू कुड हैव बीन थ्रू ऑन गोल और वो गोल मार सकते थे। बट इट इज़ वॉट इट इज़। मतलब वही है ना, गेम एक फाइन मार्जिन का होता है। जैसे मेडुएके ने फर्स्ट हाफ में 2 चांस उनसे कन्वर्ट नहीं हुए, तो वही अगर 2 चांस मेडुएके से हो गए होते कन्वर्ट तो हम 2-0 होते सेकंड हाफ स्टार्ट होने पे, है ना। तो हो सकता है जीत भी गए होते। तो वही फाइन मार्जिन का गेम होता है। बट इट इज़ वॉट इट इज़। और एनकुंकू आए, फिर मुड्रिक की मेरे को बात करनी है। मुड्रिक ने आज बेंच से आके इतना कुछ ख़राब नहीं किया। इनिशियली जब आए थे तो पासेस नहीं दे रहे थे और ऑपोजिशन को बॉल दे रहे थे, बट वो 1-2 बार ही हुआ। अदरवाइज आई डोंट थिंक मुड्रिक का परफॉर्मेंस बहुत बुरा था। जो उन्होंने जैक्सन को एक पास दिया था, अगेन निकलस जैक्सन ने एक गोल मारा और एक इतना गंदा मिस। अब अगेन फिर मैं भी यही बोलूँगा कि हमारे पास एक नंबर 9 नहीं है, प्रॉपर गोल स्कोरर नहीं है। जैक्सन इज़ वेरी गुड और आई थिंक विद टाइम ही विल ओनली इम्प्रूव। बट एक वो होता है ना गोल स्कोर जो आपके लिए 25 गोल मार सके, वो जैक्सन आई डोंट थिंक वो प्लेयर है। वहाँ पे अगेन जैक्सन को बहुत अच्छा पास दिया था मुड्रिक ने। आई थिंक जैक्सन को बहुत बेटर कर सकते थे वहाँ पे, एक शॉट ले देते, मतलब बहुत टाइम लगा दिया यार शॉट लेने में, वरना वो गोल हो सकता था। अब वही मैं कह रहा हूँ, मुड्रिक का परफॉर्मेंस इतना ख़राब नहीं था जैसे वो पास दिया, और अदरवाइज भी ठीक उनका प्ले जा रहा था। बट अगेन मुड्रिक आई डोंट थिंक नेक्स्ट गेम में भी जब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद स्टार्ट करना चाहिए ऑफ द बेंच, इट वाज ओके फॉर हिम। एनकुंकू जब आया, आई थिंक एनकुंकू का भी एक चांस था जब उनने वहाँ पे उनको पास करना चाहिए था, वो उन्होंने बहुत लेट कर दिया तो कीपर ने हाथ में बॉल ले ली थी। बट अदरवाइज हाँ, एंजो फर्नांडेज, मालो गुस्टो सेकेंड हाफ में यार इंजर हो गए थे। एक इसमें अच्छी बात यह है कि अब 2 हफ्ते का ब्रेक है। आई डोंट थिंक बहुत सीरियस इंजरी होगी, बट वील हैव टू सी। बट आई थिंक सेकेंड हाफ में जब वो इंजर हुए तो एनीवे 14 डेज़ का भी इंटरनेशनल ब्रेक है, तो इन एनी केस ही शुड बी बैक आफ्टर द ब्रेक। और रीस जेम्स भी शायद आफ्टर द ब्रेक अवेलेबल होंगे, तो ही शुड रिकवर इन टाइम, मालो गुस्टो। एंड आई डोंट थिंक बहुत सीरियस इंजरी हो, मतलब आई प्रे टू गॉड ऐसा ना हो गुस्टो के साथ। बट उनको आना पड़ा वहाँ से, और उन्हीं की जगह मुड्रिक आए थे, फिर फर्नांडेज शिफ्टेड टू सेंटर बैक। और मतलब देखा जाए तो एंजो इज़ बेटर प्लेइंग डीप। मतलब आज हमने उनको फर्स्ट हाफ में भी थोड़ा डीप खेलते देखा था, बीच बीच में आगे रन्स बना रहे थे। एंड हाँ, सेकेंड हाफ में भी काइसेडो का परफॉर्मेंस सीम्ड ओके, बट आगे मैंने कहा ना, अटैकिंग वाइज जाते हुए सेकेंड हाफ में वी वर्ंट एक्सेप्शनल, वी वर्ंट वेरी गुड। मतलब ऑब्वियसली हर गेम वुल्व्स की तरह नहीं होगा जैसे वुल्व्स का था, बट इट इज़ वॉट इट इज़। आई मीन हम जीत सकते थे। आई थिंक हमको ये गेम जीतना चाहिए था। हमने 3 पॉइंट्स ड्रॉप करें, मतलब 2 पॉइंट्स, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन हमको आज 3 पॉइंट लेने चाहिए थे, पूरे 3 पॉइंट लेने चाहिए थे। तो आउट ऑफ 9 नाउ इट इज़ 4 पॉइंट्स। नॉट अ बैड स्टार्ट, बट आई थिंक हमको 2 विन्स तो लेनी चाहिए थी यार 3 में से। चलो एक मैन सिटी के अगेंस्ट था, बट मेरे हिसाब से शुड हैव वॉन दिस। और अगर 6 पॉइंट्स आ जाते 9 में से, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट स्टार्ट फॉर अस। और आज हम गेम जीत सकते थे यार, हमारे पास चांसेस थे, हम ले नहीं पाए। और सेकेंड हाफ में एंड तक आते आते हुआ ही नहीं। मतलब कर हमारा अटैकिंग आज प्रॉवेस में, वही कह रहा हूँ ना, थोड़ा अटैकिंग प्रॉवेस को जेल होने में टाइम लगेगा, बट आई थिंक टाइम के साथ हो जाएगा, बिकॉज हमको पैटर्न्स ऑफ प्ले विजिबल है, एक सिस्टम विजिबल है मरेस्का नोज किस प्लेयर्स के साथ क्या काम करना है। तो आई थिंक विद टाइम सब इम्प्रूव ही होगा। अगेन इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, सो हमको पेशेंट रहना होगा और अच्छे रिजल्ट्स के लिए। बट दैट इज़ वॉट इट इज़। थोड़ा तो दुख होगा कि पॉइंट्स हमने आज ड्रॉप करे, बट चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं। वी बैक द टीम, वी बैक द मैनेजर, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक यही था, और कुछ परफॉर्मेंस थी। कुकुरेला का परफॉर्मेंस भी अगर मैं बात करूँ, इट वॉज ओके। तो येस, आई थिंक हमने मोस्टली सब प्लेयर्स की बात कर ली है। एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस इन द कमेंट्स बिलो। एंड अब तो इंटरनेशनल ब्रेक है, तो चेल्सी से रिलेटेड इतनी बात नहीं होगी, बट आई थिंक बाकी चीज़ों पे और कुछ नई फुटबॉल वीडियोस बनाने का मैं ट्राई ज़रूर करूँगा इस
13 जितना भी गैप है यार, उस टाइम में मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि कुछ अलग या नई फुटबॉल वीडियो बनाने का ट्राई करूँ, बिकॉज चेल्सी की बात तो हम इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही अब करेंगे, राइट? सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और अपने इस गेम के ऊपर थॉट्स क्या हैं तुम्हारे, ये भी मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अप द चेल्स। बाय बाय, पीस।